हमारे ये बैठे सरसावा क्षेत्र से बहुत सौ को सूचना नहीं मिल पाई थी कुछ को। तो ये जो हमारा कमलजीत वहाँ इसके ऑफिस पर में इकट्ठे हो गए, तो पुलिस ने वहां पर रोक लिया। इनको कहा गया भाई कैंसिल हो गया प्रोग्राम, बता दिया कमलजीत ने। तो जब कैंसिल हो गया तो इन सब ने इच्छा जाहिर करी, चलो भाई वहां मिल के आएंगे हम फार्म हाउस पे मिलने के लिए। भाई मिल के आएंगे, बस ये बात हो गई घर से, लेकिन एक बार मिल के आएंगे उनसे। पुलिस रोक के खड़ी, इन्होंने वीडियो कॉल से बात कराई, इंस्पेक्टर पे ऊपर से दबाओ। भाई इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से तो जा नहीं रहा था। मैंने फिर कहा कि भाई अगर इस तरीके की बातें हैं, ये अंग्रेजी शासन थोड़ा ही है। मैंने उस पर कहा फिर अब एक चीज सुन लो भाई, प्रदेश अध्यक्ष तो आ नहीं रहे, अब बिना परमिशन के सरसावा में ही मतलब पीडीए की पंचायत करेंगे, फिर तुम रोको और हम करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। तो कोई तुक है इस तरीके से? भाई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सभी पे सूचना जा चुकी, इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। लेकिन भाजपा वाले फिर प्रेशर बना रहे, अगर रोक रहे, इन्हें वैसे भी नहीं आने दे रहे मिलने के लिए, ये तो कल को खाना भी रोक देंगे। लोग कहेंगे कि यू खाओ और यू पियो और यू ना खाओ, जैसे इज्जत चल रहा है महाराष्ट्र में, और उसमें वही बीजेपी के और शिवसेना के विरोध कर रहे हैं। गाय का जो मांस है, बीजेपी जिस तरीके की बात करती है, जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उसने खुद ने स्वीकार किया कि मैं उसका मीट खाता हूं, और सेंटर में बीजेपी का है। तो जाए हिंदू संगठन और करो प्रदर्शन उनके सामने, मांगो इस्तीफा। गोवा में उनकी सरकार है, क्यों नहीं बैन लग रहा? केरल में ये कहते हैं कि सफेद गाय का वो करेंगे हम आपको, अगर हमारी सरकार बनाई तो। और उसका नेशनल टीवी पे एक झलक आई थी और दबा दी गई। तो इस तरीके की ये बातें करते हैं, झांकते हैं नहीं। अरे हमारे से बड़ा हिंदू है क्या भाई बीजेपी में? बताओ कौन सा हिंदू है हमारे से बड़ा हिंदू? हमने तो आज तक अंडे के स्वाद का भी नहीं पता कहाँ है, कैसा है। गाय हैं सारी की सारी, देख लो इधर सारी गाय हैं, एक भी भैंस या वो नहीं है। सुबह शाम हमारे प्रत्येक हिंदू परिवारों में हो, रोटी पहली गाय की निकले, हम सुबह शाम यहाँ पर गायों को अपनी जिम्मा में, तो ये मुकाबला करेंगे हमारा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इनके हिंदू मुस्लिम के नारे पर नाम है, हम प्रेस के सामने इस बात को कह रहे हैं कि जब यहाँ पे इमरजेंसी में नसबंदी का जबरदस्ती चला था, डॉक्टर राकेश गर्ग और सुरेंद्र, ये सीनियर इनको मालूम है, आपको भी मालूम है, और हमारे समाज के इनको भी मालूम है कि जिला सहारनपुर जब हरिद्वार में था तो पिताजी मिनिस्टर थे, यहाँ जबरदस्ती नहीं होने दी थी, सारी जगह जबरदस्ती हुई थी नहीं डॉक्टर साहब? शर्मा जी हुई थी नहीं सेवक जी? तो और जो पड़ोसी के हैं जिलों के, उन्होंने यहाँ पे खेतों में इनमें शरण ली थी, उसी चीज को, उन्हीं के है संस्कार हैं हमारे अंदर, उन जैसे तो हो नहीं सकते। लेकिन हम हिंदुओं को यह आश्वस्त कराना चाहें कि समाजवादी की सरकार लाओ, अगर आपके प्रति जरा सा भी जुल्म जाती होगी तो हम खड़े होकर विरोध करेंगे, और आपके साथ समाज अगर नहीं रोक पाए तो समाजवादी से इस्तीफा दे देंगे। और मैं सभी समाज के लोगों से जिले के यही कहना चाहूंगा, आए और साथ मिलिए, सभी बिरादरी को साथ लेकर चले, और वही रुतबा वही जलवा जिले के अंदर कायम होगा और होकर रहेगा, रुकता नहीं। जो कभी हुआ करता, मैंने कहा उन जैसे तो हो नहीं सकते, लेकिन साथ देना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं ये देना चाह रहा हूं, जैसे
आग जलती हुई है, लकड़ी कई सारी हो और एक लकड़ी को अलग रख दो, थोड़ी देर में वो बुझ जाएगी और कोयला सा उसका हो जाएगा, चमक उसकी खत्म हो जाएगी, रोशनी। इसी प्रकार से समाज से अलग होकर ताकत नहीं रह पाती। तो साथ जुड़िए, ताकत का फिर देखिए, दुरुपयोग नहीं होने देंगे हम। अब आप लोग